तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या कंप्लीट कर लिया था. आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. ओके, सो इन लास्ट क्लास इफ यू रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट द प्लानिंग ऑफ अ न्यू कैपिटल, राइट. हम लोगों ने देखा किस तरीके से पहले तो हम लोगों ने शाहजहानाबाद के बारे में बात किया, दैट वाज बिल्ड बाय शाहजहां, राइट. उसके बाद हम लोग ब्रिटिश इंडिया की बात कर रहे हैं. सो वी सॉ दैट एट फर्स्ट द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज इन कलकत्ता, बट इट वाज ओनली आफ्टर 1911. इट वाज इन 1911 दरबार. जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा कि इट वाज डिसाइडेड टू शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू न्यू दिल्ली, राइट. उसके बाद हमने देखा कि न्यू दिल्ली was started, the construction of New Delhi was basically started after that, and finally it took 20 years to build this new capital. And after that we saw the differences कि पहले न्यू दिल्ली में जैसे हम लोग राष्ट्रपति भवन के बारे में देखा, that is present day राष्ट्रपति भवन, उस टाइम पे वाइसरॉयज लॉज हुआ करता था. And we also saw the King's Way, that is the Rajpath today, right. तो ऐसे बहुत सारी changes हमने देखे कि it was taking place when this new city was being built up. Okay, आज की क्लास में हम लोग कुछ और फीचर्स देखते हैं अबाउट न्यू दिल्ली. सो न्यू दिल्ली टुक नियरली 20 इयर्स टू बिल्ड. तो जैसे मैंने आपको बताया बच्चों कि पूरा 20 साल लग गया था ये पूरा न्यू दिल्ली को बनाने में. ओके, सो द आइडिया वाज टू बिल्ड अ सिटी दैट वाज अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू शाहजहानाबाद. तो आपको याद होगा जब हम लोग शाहजहानाबाद के बारे में बात कर रहे थे तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था. वी सॉ अबाउट द रेड फोर्ट, राइट. पूरा एक पैलेस था एंड सराउंडेड बाय दिस पैलेस देयर वर मॉस्क एंड आल्सो पैलेसेस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे गार्डन्स थे. फिर हम लोगों ने बहुत ही क्राउडेड बाजार के बारे में पढ़ा जो हमारा चांदनी चौक था, फैज बाजार था. तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमने देखा, राइट. तो अब जो हमारा न्यू दिल्ली बन रहा था बच्चों, दैट द ब्रिटिश वर कंस्ट्रक्टिंग, और उसके लिए आर्किटेक्ट कौन थे. सो देयर वर टू आर्किटेक्ट्स दैट वर ब्रॉट डाउन टू बिल्ड दिस न्यू सिटी. वन वाज एडवर्ड ल्यूटेंस एंड द सेकंड वाज हर्बर्ट बेकर. प्लीज रिमेंबर दीज पॉइंट्स. ओके, तो अब जो न्यू दिल्ली जो बन रहा था बच्चों, जो नया सिटी कंस्ट्रक्ट हो रहा था, ये पूरा आइडिया था कि बिल्कुल स्टार्क कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, मतलब बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए शाहजहानाबाद का. ओके, यहाँ पर आप देखो जैसे मैं आपको राजपथ के बारे में बता रही थी, तो ये देखो दिस इज द राजपथ एरिया बच्चों. इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन हियर एंड दीज आर द टू सेक्रेटरी बिल्डिंग्स दैट इज सराउंडेड बाय दिस एरिया. ओके, उसके बाद बच्चों अब हम लोग आगे देखते हैं कि किस तरीके से ये जो नया न्यू सिटी जो बन रहा था एज न्यू दिल्ली, how it was different from that of the Shahjahanabad. Okay, that is the old Delhi. See, in New Delhi there were to be broad straight streets lined with sprawling mansions set in middle of large compounds. तो बेसिकली बच्चों जब हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट शाहजहानाबाद, तो उसमें जैसे आप लोग चावड़ी बाजार या चांदनी चौक, ऐसे जो उस टाइम के एरियाज थे, जैसे आपको मैं इस पिक्चर में दिखा रही हूँ, तो ये देखो ये बहुत ही क्राउडेड एरिया है. ओके, बहुत सारे घर है, कुछ एकदम स्ट्रिक्ट पैटर्न नहीं था जिसके हिसाब से बन रहा था. ओके, एंड आल्सो देयर वर सो मेनी पीपल हु वर लिविंग इन दीज एरियाज. बट व्हाट हैपेंड व्हेन न्यू दिल्ली वाज बीइंग बिल्ड अप, सो इट वाज डिसाइडेड दैट देयर हैज टू बी सम ब्रॉड स्ट्रेट स्ट्रीट्स. ओके, बहुत ही चौड़े स्ट्रीट्स होने चाहिए और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, बहुत सारी मैंशंस होना चाहिए दैट वाज टू बी सेट इन दीज लार्ज कंपाउंड्स हियर. ओके, जैसे मैं आपको देखो यहाँ पे बिल्कुल आपको एक डिफरेंट एरिया दिखेगा. Now this area was built in New Delhi. Okay, ये आपका ओल्ड दिल्ली का एक पार्ट है. आप देख सकते हो कितना ही डिफरेंट है ये दोनों एरिया, है ना. यहाँ पे आप स्ट्रीट्स देखो कितना ब्रॉड है. Now that is the whole idea जैसे न्यू दिल्ली को बिल्ड कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था. Okay, also the architects wanted New Delhi to represent a sense of law and order in contrast to the chaos of old Delhi. तो बच्चों जब भी हम लोग ओल्ड दिल्ली की बात कर रहे हैं, आज के डेट पे भी, इवन टुडे व्हेन यू विल विजिट ओल्ड दिल्ली, आपको बहुत ही क्राउडेड एरिया दिखेगा. ओके, उस टाइम पे आप सोचो जो भी बाजार थे, आज के डेट पे भी आपको वो बाजार दिखेंगे, बहुत ही आपको देख के लगेगा दैट दिस इज सम ओल्ड प्लेस, राइट, कि आप किसी पुराने जमाने में आ गए हो. तो आज के डेट पे भी आप चांदनी चौक जाओगे, चावड़ी बाजार जाओगे, फैज बाजार, जो पूरा एरिया है बच्चों, वो जामा मस्जिद का जो पूरा एरिया है, अभी तक वैसा ही है जो उस टाइम पे जिस तरीके का लगता था, बहुत ही ओवर क्राउडेड. तो देयर वाज बेसिक डिफरेंस जब न्यू दिल्ली बन रहा था. तो आप देखोगे अब जो न्यू दिल्ली का पार्ट आप विजिट करोगे, वहां पे आपको सिर्फ ट्रीज दिखेंगे, ब्रॉड रोड्स दिखेंगे, स्ट्रीट्स दिखेंगे, बिल्कुल बड़े बड़े लेन्स दिखेंगे और चारों तरफ आपको ट्रीज दिखेगा. ओके, देयर इज अ बिग कॉन्ट्रास्ट इन दिस टू प्लेसेस. ओके, नाउ ऑब्वियसली जो भी आर्किटेक्ट्स थे जैसे हमारे एडवर्ड ल्यूटेंस और हर्बर्ट बेकर, सो दे डेफिनेटली वांटेड कि जो न्यू दिल्ली बन रहा है दैट शुड शो अ सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि उनके हिसाब से जो ओवर क्राउडेड एरिया था, these places it showed that this was the total chaos, मतलब बहुत ही डिस्टर्बिंग एरिया था, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है.
ऑल्सो बहुत ही अनहाइजेनिक उनको लगता था ये पूरा ओवर क्राउडेड एरिया. ओके, सो न्यू दिल्ली हैड टू हैव better water supply, sewage disposal and drainage facilities than the old city. तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो overcrowded area जो उनको लगता था कि old Delhi का है, British people they thought that it was very unhygienic and also people were not following some cleanliness there. Okay, sanitation और ये सब बहुत ही अच्छा नहीं था, drainage system अच्छा नहीं था, तो उनके हिसाब से ये सारी चीजें change होनी थी. तो आप देख रहे हो कैसे contrast हो रहा है कि शाहजहानाबाद में उस टाइम पे जो old city था वो overcrowded, also people there was law and order तो था, बट जो ब्रिटिश के हिसाब से दैट लॉ दे थॉट कि पूरा ओवरक्राउडेड एरिया, दिस डिड नॉट शो अ सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. इसलिए न्यू दिल्ली जब बन रहा था तो बिल्कुल एरियाज जो थे बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स बन रहे थे एंड ऑल्सो द स्ट्रीट्स वर वेरी बिग एंड ब्रॉड एंड स्ट्रेट लेन्स वर देयर इन ऑर्डर टू शो दैट दिस इज प्रॉपर इन सेंस टू शो यू नो दैट लॉ एंड ऑर्डर इज एग्जिस्टिंग इन दिस प्लेस. ओके, ऑल्सो वाटर सप्लाई भी काफी अच्छा होता था, सीवेज डिस्पोजल की उस टाइम पे जैसे जो भी गंदगी होती थी उसको उसका डिस्पोजल जो करना था दैट वाज आल्सो सीन कि उसको अच्छे तरीके से किया जाए. ड्रेनेज फैसिलिटीज को भी बहुत अच्छे से इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही थी इन द न्यू सिटी और द न्यू दिल्ली दैट वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड. ओके, आल्सो इट हैड टू बी ग्रीन विद ट्रीज एंड पार्क्स ensuring fresh air and adequate supply of oxygen. That I am saying you again and again कि जब आप न्यू दिल्ली जाओगे, न्यू दिल्ली के जो भी एरियाज देखोगे बच्चों, जैसे मैं आपको बता रही हूँ जो आपका साउथ दिल्ली है. ओके, बिकॉज हमने देखा कि जो एग्जिस्टिंग ओल्ड सिटी था उसके साउथ में ये पूरा न्यू दिल्ली का पूरा ये बनना शुरू हुआ था एट द टॉप ऑफ द रायसीना हिल, राइट. तो आप देखो कि उस एरिया में जब भी आप जाओगे यू विल सी ग्रीनरी देयर. हर एक रोड पे आप देखना बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे ट्रीज आपको मिलेंगे. ऑल्सो बहुत बड़े बड़े ब्रॉड रोड्स है, बहुत ओवरक्राउडेड एरिया नहीं रहेगा, बहुत ही शांत और पीसफुल एरिया रहेगा. एंड व्हाई वाज इट डन कि इतने सारे पौधे, इतने सारे प्लांट्स क्यों, इतने ट्रीज क्यों प्लांट किए जा रहे थे? ऑब्वियसली टू इंश्योर फ्रेश एयर, टू शो दैट दिस एरिया इज टोटली क्लीन एंड ऑल्सो देयर शुड बी एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. तो आप देख सकते हो उनके लिए क्लीननेस, उनके लिए सैनिटेशन और ये सब कितना इंपॉर्टेंट था. ब्रिटिश पीपल वर वेरी particular about all these sanitation and cleanliness things. Okay, now in this picture you can see this is an aerial view of your Delhi. Okay, आप देखो कि आपको ये पूरा न्यू दिल्ली जो आपका है बच्चों, ये पूरा एरियल व्यू. आप देखो कितने सिस्टमेटिक ढंग से आपको रोड्स दिख रहे हैं, आपको ग्रीनरी भी यहाँ पे दिख रही है, बहुत सारे प्लांट्स दिख रहे हैं, है ना. Now let us talk about the life in the time of partition. Okay, तो बच्चों क्या आपको पता है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द टर्म पार्टीशन. तो 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, क्या आपको पता है उस टाइम पार्टीशन भी हुआ था? नाउ दिस वाज वन हेल ऑफ अ बैटल बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स दैट टुक प्लेस, राइट. जब आप पार्टीशन के बारे में पढ़ोगे आप देखोगे देयर वर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल हु वर किल्ड इन दिस प्रोसेस ऑफ पार्टीशन. एंड व्हाई वाज दिस हैपनिंग? Because the Muslims who were living in India, they were demanding a new country, they were demanding a new place to live in, and finally everyone had to give up. The national leaders who were struggling for independence, everyone had to give up for it, and India was partitioned. और उसके बाद there was the emergence of Pakistan, right? तभी आप देखो कि इंडिया और पाकिस्तान उस टाइम एक नया कंट्री, एक as a new country it emerged, as a new nation it emerged, right? आज के डेट पे पाकिस्तान इंडिया के आपको नेबरिंग कंट्री में ही मिलेगा, राइट. इट इज वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, बट पहले वो इंडिया का पार्ट था. लेकिन आफ्टर 1947 पाकिस्तान इमर्ज्ड एज अ न्यू नेशन और इंडिया अगेन इट वाज अनदर नेशन, राइट. तो अब बच्चों हम लोग पार्टीशन के बारे में पढ़ते हैं. लेट अस सी कि हाउ डिड, जैसे हम लोग न्यू दिल्ली के कुछ फीचर्स के बारे में पढ़े, राइट. वी आल्सो टॉक अबाउट द ओल्ड सिटी, द ओल्ड दिल्ली. अब हम लोग देखते हैं कि पार्टीशन के टाइम पे क्या हुआ था, ये पूरा सिनेरियो कैसे चेंज होने लगा था. At that time when the whole construction took place, पूरा एक नया दिल्ली as a new capital was built up. What happened after 1947 and how it affected the lives of people who were living in Delhi. Okay, so the partition of India in 1947 led to a massive transfer of populations on both sides of the new border. तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया, जैसे पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बॉर्डर बना था. ओके, नाउ द पीपल, द मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स हु वर लिविंग इन इंडिया, they had to shift or migrate to पाकिस्तान. और पाकिस्तान के साइड पे उस टाइम जो प्रेजेंट टाइम पे वो इंडिया का पार्ट था, सिंध और वो सारे रीजन्स थे. तो बच्चों तो वहां से जितने भी हिंदूज, पंजाबी, सिख्स रहा कर रहे थे, तो वो सिख्स, पंजाबीज और हिंदूज को इंडिया में माइग्रेट करना था. एंड इन दिस प्रोसेस
people were fighting among each other and there were so many lives that were lost in the process of partition. Okay, आप यहाँ पर देख सकते हो इस पिक्चर में कैसी बहुत सारे लोग, ट्रेन में जगह भी नहीं थी बट द होल ट्रेन वाज फॉलिंग विद पीपल्स. यहाँ से वहां लोग बिल्कुल किसी भी तरह कोई भी हालत में अपनी जान को बचाने के लिए दीज पीपल दे वर ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस बॉर्डर टू द नेक्स्ट बॉर्डर, राइट, फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान या पाकिस्तान से इंडिया वो लोग माइग्रेट कर रहे थे. सो देयर वाज दिस मैसिव ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टीशन. ओके, so days after Indian independence and partition, fierce rioting began. Thousands of people in Delhi were killed and their homes looted and burned. तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि इस टाइम पे इतना ज्यादा वायलेंस इरप्ट हो गया था that it was out of control. जितने भी नेशनल लीडर्स थे they were not able to control this violence. हर एक रीजन में आप देखो, मान लो अगर हिंदूज थे तो वो मुस्लिम्स के घर को जला रहे थे, अगर मुस्लिम्स थे तो वो सिख्स और पंजाब या डिफरेंट रीजन में जहां भी वो लोग रह रहे थे वो हिंदूज के घर जला रहे थे. तो पूरा एक कम्युनलिज्म का पूरा एक माहौल बन चुका था, पूरा एनवायरनमेंट बहुत ही फियर्स हो चुका था. आप इस पिक्चर में देख सकते हो ऑल द पीपल दे आर बर्निंग द रोड्स, दे आर बर्निंग द हाउसेस, और जितनी भी चीजें थी शॉप्स बर्न हो रहे थे. तो बहुत ही गंदा माहौल बन चुका था व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टीशन एट दैट टाइम. ओके, नाउ मिलियन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड इन दिल्ली. नाउ वो लोग अगर बॉर्डर पार भी कर रहे थे तो उस टाइम पे बहुत लोग एक रिवेंज के बदले में लोग एक दूसरे को मार रहे थे. हिंदूज मुस्लिम को मार रहे थे, मुस्लिम्स हिंदूज को मार रहे थे. ओके, सो होम्स ऑफ मुस्लिम्स लिविंग दिल्ली फॉर पाकिस्तान वर ऑक्यूपाइड बाय हिंदूज, 6 रेफ्यूजी फ्रॉम पाकिस्तान. तो पाकिस्तान से जो भी लोग आ रहे थे बच्चों, तो इंडिया में उनको रेफ्यूज लेना पड़ रहा था. सो ऑल दीज होम्स जो मुस्लिम छोड़ के जा रहे थे उसको कौन ऑक्यूपाई कर रहा था? सो इट वाज बीइंग ऑक्यूपाइड बाय हिंदूज, सिख्स एंड ऑल. ओके, also over 2/3 of the Delhi Muslims migrated. Almost 44,000 homes were abandoned. Terrorized Muslims lived in makeshift camps till they could leave for Pakistan. Okay, तो बच्चों आप दिल्ली में देखो कि over 2/3 of Delhi Muslims, मतलब 2/3 people they had to move. ये दिल्ली में जितने मुस्लिम्स रहे थे इतने लोग को यहाँ से माइग्रेट करना पड़ा टू पाकिस्तान. Almost 44,000 homes were abandoned. तो जैसे एक साइड हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं अबाउट न्यू दिल्ली, तो उस टाइम पे आप देखो कि कुछ चेंजेस, कुछ इवेंट्स की वजह से कैसा इंपैक्ट पड़ रहा था. एक तो हमने 1857 रिवॉल्ट के बारे में देखा. अब हम लोग 1947 में जो पार्टीशन हुआ था उस टाइम पे दिल्ली पे कैसा इफेक्ट पड़ रहा था वो आप देखो. ठीक है, यहाँ पे देखो उससे भी बहुत ही बड़े इंपैक्ट पे ये हो रहा था, राइट. So that is why that is called as first war of independence and this is the main war of independence, right? 1847, after independence again these rioting began. Okay, so Muslims they had to live in camps. जो उस टाइम पे refugee camps हो रहे थे, जब तक वो लोग पाकिस्तान के लिए नहीं जा रहे थे उनको इन सारे एरियाज में रहना पड़ रहा था. At the same time Delhi became a city of refugees. मतलब पाकिस्तान से जो हिंदू सिख्स आ रहे थे, ऑब्वियसली किसी के पास घर नहीं था, सारे घर को तोड़ा जा रहा था. People were burning all these houses. So obviously there was shortage of houses and population was increasing at one side and decreasing on the other side. तो पूरा chaos का माहौल हो चुका था उस टाइम पे. Okay, nearly 5 lakh people were added to Delhi's population. तो उस टाइम देखो एक साइड पे आप देख रहे हो कि 44,000 homes were abandoned. Okay, लेकिन 5 लाख लोग थे बच्चों जो दूसरे रीजन से, पाकिस्तान से, वो दिल्ली में आके रह रहे थे. ऑब्वियसली अब पॉपुलेशन में आप चेंज देख रहे हो और हम लोग देख रहे थे न्यू दिल्ली जो बन रहा था तो इट वाज नॉट दैट क्राउडेड. अब आप देखो पूरा सिनेरियो कैसे चेंज हो रहा है. यू कैन सी देयर आर सो मेनी पीपल, द विक्टिम्स ऑफ पार्टीशन, द पीपल हु आर स्टैंडिंग ऑन रोड, दे आर लुकिंग फॉर कैंप्स, रेफ्यूज कैंप्स जहाँ पे वो लोग जाकर रह सकते थे टू सेव देयर लाइव्स. ओके, ऑल्सो न्यू कॉलोनीज सच एज लाजपत नगर एंड तिलक नगर केम अप एट दिस टाइम. तो बच्चों अगेन आई एम टेलिंग यू, जब आप दिल्ली में आओगे तो अब दूसरे रीजन्स पे ऑब्वियसली नाउ द पीपल वर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा था. पीपल स्टार्टेड लिविंग इन डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट एरिया से वो लोग आ रहे थे, जा रहे थे. सो डेफिनेटली बहुत सारे छोटे छोटे कॉलोनीज थे दैट वाज बीइंग दैट वाज इमर्जिंग अप. उसमें से एक दो एग्जांपल्स है लाजपत नगर का, जो आप अगेन साउथ दिल्ली जाओगे तो आपको मिलेगा. तिलक नगर आप देखो, अगेन व्हेन यू कम टू दिल्ली यू कैन सी ऑल दीज प्लेसेस. आज के डेट पे यहाँ पे बहुत सारे लोग they are living here, all the people who have migrated from Pakistan, आज के डेट पे वही लोग वहां पे रहते हैं लाजपत नगर में, तिलक नगर में. ओके, so shops and stalls were set up to cater to the demands of the migrants. Schools and colleges were also open. तो obviously पूरा chaos के माहौल में भी देखो कि उस टाइम पे लोग they were coming up together और बहुत सारे shops खोले जा रहे थे, stalls खोले जा रहे थे, schools भी खोले जा रहे थे, colleges भी खोले जा रहे थे, right?
and you can see the camp here where the people were living, the victims of partition were living in these areas. Okay, तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? Basically we talked about New Delhi. It took 20 years to build this New Delhi, right? Or we also saw that the main idea of the architect was to build this city in stark contrast with that of Shahjahanabad. शाहजहानाबाद में हमने देखा the area was overcrowded और उनको लगता था the people are very unhygienic, cleanliness नहीं होगा, law and order maintain नहीं होगा if the area is overcrowded. Therefore न्यू दिल्ली जो बना था वहां पे काफी ब्रॉड और लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रीट्स थे, चारों तरफ ट्रीज आपको दिखेगा, एंड ऑल्सो लॉ एंड ऑर्डर वाज ट्राई टू मेंटेन, और बहुत बड़े बड़े रोड्स, मैंशंस आपको दिखेंगे, राइट. एंड ऑल्सो देन वी टॉक्ड अबाउट द लाइफ इन द टाइम ऑफ पार्टीशन, कि एक तो हमने रिवॉल्ट के बारे में पढ़ा कि उस टाइम रिवॉल्ट की वजह से दिल्ली पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था. अब हम लोग पार्टीशन का देख रहे हैं कि पार्टीशन की वजह से दिल्ली के पॉपुलेशन में और दिल्ली के टाइम पे मतलब जो नए नए जगह बन रहे थे और कौन कौन नए जगह आ रहे थे, कौन कौन जगह बर्बाद हो रहे थे. सो ऑल दीज थिंग्स दे वर एडिंग अप टू दी दिल्लीज होल न्यू कैपिटल दैट वाज बिल्ड अप, और उसके बाद कैसे सिनेरियो चेंज हो रहा था. ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्टीशन के बारे में और पढ़ेंगे. देन वी विल लुक एट इनसाइड द ओल्ड सिटी. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.